ने नोटिस किया कि पूरे दिन में आपको कितनी बार डर लगता है? तो अगर देखा जाए तो ये मैनी टाइम ऐसा होता है, आप काउंट करना। तो वैसे 2 फ़ियर तो जो बच्चा जब पैदा होता है ना वो लेकर ही पैदा होता है। वो होता है, फर्स्ट होता है फॉलिंग ऑफ फ़ियर और सेकंड होता है लाउड वॉइस का। बच्चे तेज़ आवाज़ से डर जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसको मतलब पेरेंट्स की डाँट का फ़ियर होता है और बड़ा होता है स्कूल जाने का, स्कूल फ़ोबिया जिसे बोलते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ियर बहुत कॉमन है। फिर अपने कैरियर रिलेटेड उसको फ़ियर हो जाता है, फिर अपना जॉब रिलेटेड हो गया, फिर आगे लाइफ पार्टनर का हो गया, ओल्ड एज का हो गया, फिर डेथ का फ़ियर हो गया। और कई बार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोगों का भी बहुत फ़ियर हो जाता है। जैसे स्टेज का फ़ियर हो गया, इस तरह अगर काउंट करो तो बहुत सारे फ़ियर हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम पूरा जीवन तो डर के ही बिता देते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जी सकें, जैसे बेफ़िक्र होकर जी सकें, ऐसा हम क्या करें? तो मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, इस बारे में ही अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हाउ टू ओवरकम फ़ियर। सबसे पहले तो हम फ़ियर की फ़िलॉसफ़ी को समझते हैं। फ़ियर एक्चुअल में होता क्या है? फ़ॉल्स एविडेंस अपीयरिंग राइट, यानी कि जो सच नहीं है और हमें उससे डर लग रहा होता है। कई बार हमारा वो पास्ट का इम्प्रेशन होता है और कई बार हमारा फ्यूचर का डर होता है। और मतलब उसके चक्कर में क्या होता है, हम डर के चक्कर में अपने प्रेजेंट में अपने वर्क पे उतना काम नहीं कर पाते। तो एक तो ये होता है, जब भी हमें फ़ियर आता है हमें उसे फेस करना है। फ़ियर से हम कभी भाग नहीं सकते क्योंकि वो माइंड में है, भागेंगे किससे? माइंड तो हमारे साथ ही है ना। तो फेस करना है, फाइट करना है और फिनिश करना है। इसे हम 3F बोलते हैं कि इस तरह से फिनिश करना है। और इसकी फ़िलॉसफ़ी है क्या? माइंड में सबसे पहले एक थॉट क्रिएट होता है, थॉट के बाद इमोशन आती है, वो नेचुरल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इमोशन के बाद फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद वो मेमोरी स्टोर होती है। हमें वर्क कहाँ करना है? इमोशन के बाद फीलिंग में ना जा पाए, यहाँ पे हमें वाइज़ माइंड को एक्टिव करना है। हमारा जो वाइज़ माइंड होता है वो हमारी बुद्धि है। हमने अपनी मतलब अपनी सेल्फ टॉक करनी है। अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ कि बच्चा एग्ज़ामिनेशन जाने से पहले डर रहा है कि पता नहीं मेरा पेपर कैसा होगा, तो वो सेल्फ टॉक करे कि अगर उसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको सब कुछ आता है, तो वो क्यों डर रहा है? किस लिए डर रहा है? तो इस तरह से जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, उसमें हम डीप ब्रेथ करने को भी बोलते हैं। डीप ब्रेथ के साथ वो सेल्फ टॉक कर रहा होता है, तो उस तरह का भी हम बताते हैं। तो इस तरह अपने आप से सेल्फ टॉक करने से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से हम इससे फाइट करके ओवरकम करते हैं। और सेकंड मैं बताऊंगी कि विजुलाइज कर लें। जैसे कि जो स्टेज पे कोई लेक्चर देने जाता है वो पिक्चर विजुलाइज कर ले कि उसने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया है, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है, बहुत उसके लिए क्लैप हो रहा है। वो पिक्चर जो हम क्रिएट करते हैं ना थॉट में, वो हमें हमारे अंदर एक विल पावर को लेके आती है। और वैसे भी जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट डेस्टिनी, ऐसा माना जाता है कि थॉट से ही हमारी डेस्टिनी बनती है। एटलीस्ट हम थॉट्स अच्छी क्रिएट करें। और उसके बाद मैं थर्ड नंबर पे बात करूँगी कि हमें मतलब अपने वर्क पे, एफिशिएंट वर्क पे मतलब ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कुछ बातें मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ बातें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। जो बातें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, उस बारे में मैं क्यों फ़ियर क्रिएट करूँ? वो तो मुझे पता ही नहीं ना। तो अपने सिर्फ़ काम के ऊपर, प्रेज़ेंट के ऊपर हम मतलब अपना ध्यान रखें, वो ज़्यादा हमारे लिए सही होता है। और लास्ट में ये कहूँगी कि एक होता है ना कि आपको गॉड के ऊपर फेथ होना चाहिए कि आप एक बेसिकली जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी में फ़ियर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपकी पहचान में फ़ियर है ही नहीं। यानी कि आपकी जो सोल है वो तो एक हैप्पीनेस और पावर मतलब उसमें भरी होती है, हैप्पीनेस उसमें होती है, तो उसमें फ़ियर है ही नहीं। तो गॉड को अपने साथ लेके, अगर उसके हाथ में हाथ लेके आप चलोगे कि यू आर अंडर कैनोपी ऑफ गॉड फादर, तो फ़ियर किस बात का? फिर तो फ़ियर होगा ही नहीं ना। मैं एक गीत की 2 लाइनें भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह अपने मन में गुनगुनाने से भी आपको फ़ियर को ओवरकम कर सकते हो। जैसे ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे
हमारे, हाथ में उसके हाथ है। इस तरह से जब आप गुनगुनाते हो तब भी आप अपने अंदर एक मतलब ईश्वर को आप फील करते हो कि यू आर अंडर कैनोपी ऑफ गॉड फादर। डर को जीतना है, डर से भागना नहीं है। आई थिंक जितने भी मैंने टिप्स दिए आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और एक बिंदास ज़िंदगी आप जिएं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।